ऑर्डर्ड के साथ में फॉर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, उसने एक चाय ऑर्डर करी, चाय के लिए ऑर्डर किया, ऐसे नहीं, फॉर हट जाएगा वहां पे। हाँ, प्रेफर के साथ हमेशा टू लगता है। ओ आर, हाँ, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर, सबके साथ में टू लगता है। हाँ, दैन नहीं लगता है। हाँ, यही बताई थी। फॉर्म्स लिखे, वर्ब के फॉर्म्स, कुछ समझ आया? बस एक चीज बता देती हूँ, कुछ आपको ऐसे वर्ड्स, जब आप फॉर्म्स लिख रहे होंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स मिले होंगे जिनके तीनों फॉर्म्स अलग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके तीनों फॉर्म एक जैसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म एक जैसे होंगे, है ना, ईडी। हाँ, तो जो ये वाले होते हैं जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं, इनको एक्चुअली रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। स्टैटिक वर्ब्स कहा जाता है ऐसे शब्दों को जो अपना फॉर्म नहीं बदलते, जैसे सारे के। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी जनरल नॉलेज एंड जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ठीक है। इससे ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा ये स्टैटिक वर्ब कौन सा है कि रेगुलर कौन सा है। तो रेगुलर, इररेगुलर एंड स्टैटिक, तीन तरीके के वर्ब्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी फॉर्म्स। ऐसे वर्ब जिनके तीनों के तीनों जो है अलग होते हैं वो कहलाते हैं इररेगुलर वर्ब्स, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं और जिनके सारे फॉर्म सेम होते हैं स्टैटिक वर्ब्स, ठीक है। ये ऐसा जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है, नॉट फॉर द डीप डिटेल्स, ठीक है। समझ में आ गया है? चलिए आज बात करते हैं टेंसेस की, ठीक है। आज बात करेंगे टेंसेस की। पहले हम ऐसे देखेंगे, उसके बाद में हम स्लाइड्स पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करें कि टेंसेस होते क्या हैं। व्हाट आर टेंसेस, क्या समझते हैं टेंसेस के बारे में? पढ़े होंगे, हिंदी में भी आप लोगों ने काल पढ़ा है। दिस इज व्हाट टेंस इज। क्या पढ़े हो, क्या जानते हो, क्या समझते हो टेंसेस के बारे में, ये बताओ पहले। ये मतलब टेंसेस किस टाइम पे ये कार्य हो रहा है, हो चुका है या हुआ था, ये ज्ञात होता है। वेरी गुड, ठीक है। टेंसेस के थ्रू हमें ये समझ में आता है कि काम किस समय पे हुआ, किस समय पे हुआ और कितना हुआ। क्या वो पूरा हो गया, क्या वो चल रहा है, क्या वो होने वाला है, जीरो भी नहीं हुआ है, होने वाला है। काम कितने समय हुआ और कितना हुआ, ठीक है। ये दोनों चीजें बताता है अपना टेंसेस। और क्या समझते हैं, कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स है। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, क्या केवल 3 टाइप्स होते हैं? हर एक के और 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो टोटल कितने टेंसेस हो गए? 12 टेंसेस हो गए। हर एक के जो 4 पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ठीक, ये सारा चीजें जानते हैं। ओके, और क्या जानते हैं टेंसेस के बारे में? स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस होते हैं। कैसे कैसे चेंजेस होते हैं? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगता है, ठीक है। और कैसे लगता है? जो बेसिक आप जानते हैं वो बताते जाइए, निकालिए पहले। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के अकॉर्डिंग लगता है, ओके। और ठीक है, चलिए जितना जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जितना जानते हैं सब सही है, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा हमको क्या करना है, सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है। एक क्रम में जमाना है, एक सही तरीके से जमाना है। एक क्रम, आज आप पहली बार आ रहे हैं, ओके।
ठीक है, एक क्रम में और व्यवस्थित ढंग से उसको जमाना है हम लोगों को। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो टेंसेस जो है काल का आपने बताया। टेंसेस काल मतलब कुल मिलाकर के बात कर रहे हैं हम टाइम की। अच्छा, एग्जाम्पल्स बता सकते हो जो आप लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बोल रहे हो, 3 टेंसेस होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स बता सकते हो? चलो बताओ जरा मेरे को थोड़े से एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का एग्जाम्पल्स बताओ जरा। इंग्लिश में बताइए। I eat food। ठीक है, I eat food एक हो गया, ये हो गया आपने कह दिया प्रेजेंट का है। ठीक है, प्रेजेंट का है। और बताइए कोई पास्ट का। ओके, I ate food। ठीक है, चलो ये भी मान लिए, ये है क्या, पास्ट है। ओके, एंड व्हाट अबाउट फ्यूचर? I will eat food। ठीक है, चलिए ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं ये डिपिक्ट कर रहे हैं पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का। ठीक है, अगर आप इनको ध्यान से देखें, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात अगर हम करें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बता पाएंगे? सब्जेक्ट फर्स्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेकंड में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, थर्ड में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी हम लोगों ने पहचान लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन दोनों कामों के बाद, पहले तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने के बाद और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने के बाद, एक चीज तो आपको सामने सामने क्लियर हो रही होगी। वो क्या? वो ये तीनों जगह हमें सब्जेक्ट सेम, तीनों जगह हमें ऑब्जेक्ट सेम। जो भी चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है? वर्ब। वो भी वर्ब नहीं, वर्ब का फॉर्म। वो भी वर्ब नहीं, वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है। और किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? वर्ब का जो फॉर्म आप चेंज कर रहे हो वो किसके हिसाब से चेंज कर रहे हो? किस समय पे काम हुआ उसके अनुसार चेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दी टाइम ऑफ इट्स एक्शन। टाइम ऑफ इट्स एक्शन की कोई भी एक्शन किस समय पे हुआ, इसके अकॉर्डिंग उसके वर्ब के फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं, और इसी को हम टेंस कह रहे हैं, है ना? इसी को ही हम टेंस कह रहे हैं, तो इसी को ही हम टेंस का डेफिनेशन मान सकते हैं। ठीक है, टेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा फिर? द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इट्स एक्शन इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हुआ। डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे सारे टेंसेस को, कौन सा टेंस कहाँ यूज किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, हमको ये तो होता है कि हम रट लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट्स में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर क्या होता है, बस हमें यही नहीं समझ में आता कौन सा टेंस किस जगह लगाना है, और वहीं हम फंस जाते हैं। ठीक है, जब हमें लगाना हो तब भी हम फंसते हैं। स्ट्रक्चर हमें सब याद होता है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो समझ में नहीं आता। तो इसीलिए हम इसको भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा टेंस कब यूज किया जाता है, इसको भी अपन ध्यान रखेंगे, टेंस का यूजेज। ठीक है, चलिए अभी तो फिलहाल टेंस का डेफिनेशन देखते हैं। ये वाली चीज आप लोगों को समझ आ गई है? ठीक है, टेंस का डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है टेंस? द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इट्स action is called tense. Change in the form of verb according to the time of its action is called tense. ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई हम लोगों को। अब हम लोगों ने ये देख रहे थे, हम लोग सेंटेंस में
सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग और इलैबोरेटली देखें तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के अंदर आ गया। तो जो भी हम चेंज कर रहे हैं इसी में चेंज कर रहे हैं, इसमें और इसमें नहीं चेंज कर रहे हैं। तो इसको और इसको हम लोग भूल जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसी को कंसिडर करेंगे। उसके बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होगा, उसको आखिरी में हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वर्ब के चेंजेस को कंसिडर कर रहे हैं तो हम सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे, ताकि हमारा फॉर्मूला या स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा लंबा ना हो कि हमारे लिए याद करना दिक्कत हो जाए। क्योंकि पूरा का पूरा आप याद करते हो ना, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम या आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, तो हर एक मतलब 12 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे लंबे लंबे, तो फिर आप वहीं फंस जाओगे। तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि वही चेंज होने वाला है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम रहने वाला है। समझ में आया है? ठीक है, तो ये तो था इसका डेफिनेशन, क्या होता है टेंस, क्यों यूज करते हैं टेंसेस को, क्या काम आता है टेंसेस हमारे लिए, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए आप लोगों को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग सारे टेंसेस को एक साथ कंसिडर करेंगे, एक टेबल के फॉर्म में मैं बताऊंगी। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, उसको पहले कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब आप लोग लिखना बंद कर देंगे, अब आप लोग ध्यान से पहले समझेंगे, उसके बाद में फिर लास्ट में मैं आप लोगों को बोलूंगी, तब आप लोग अपने से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले एक टेबल बना लेती हूँ। टेबल आप लोग बना के रख सकते हैं मेरे साथ साथ में। ठीक है, देखो हम लोगों ने ऐसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 कॉलम में डिवाइड किया है और 4 रोज में डिवाइड किए हैं। ये है अपना इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये होगा हमारा कंटिन्यूअस टेंस, ये होगा हमारा परफेक्ट टेंस और ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये हम लोगों ने एक बेसिक टेबल बना लिया है। ठीक है, ये चारों टेंसेस के, ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के। ठीक है, देखो एक्चुअली जो हम लोग टेंस कहते हैं, जैसे आप लोग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोले ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस नहीं है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो क्या है, वो टाइम है। टेंस ये 4 है। टेंस बताता है, देखो टेंसेस जो है, इसके पहले एक बार और आ जाओ, देखो ये वाले में हम लोग जब हम टेंस की बात करते हैं, ठीक है, टेंस जो होगा ये 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो डिपेंड कर रहा है काम किस टाइम पे हुआ, दूसरा डिपेंड कर रहा है काम कैसा है। ठीक है, टाइम और एक्शन, इन दोनों पे डिपेंड करता है कि एक्शन कैसा है। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये इस टाइम को डिनोट करता है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर
टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। एक्शन को ये चारों डिपेंड करता है। देखिए इनडेफिनिट एक्शन है, कंटिन्यूअस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कंटिन्यूअस एक्शन। कंटिन्यूअस एक्शन का मतलब होता है जो काम कंटिन्यूड है या जो काम जारी है। अगर वो काम प्रेजेंट टाइम में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर वो काम पास्ट में जारी था तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, और अगर वो काम फ्यूचर में जारी रहेगा तो वो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ना ये एक्शन, तो एक्शन को डिफाइन करने के लिए फिर हमारे पास में आ जाता है, एक तो है इनडेफिनिट एक्शन। इनडेफिनिट एक्शन मतलब जो कि निश्चित नहीं है, ठीक है, जिसका समय निश्चित आप तरीके से नहीं बता सकते, एक फिक्स टाइम को आप नहीं बता सकते, उसके लिए हम लोग इनडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। फिर हो जाता है कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो। फिर आ जाता है आपका परफेक्ट टेंस, जो काम हो चुका हो, ठीक है। और आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो किसी एक समय पे शुरू हुआ और कंटिन्यू चलता चला आ रहा है। इस तरीके से बात हम जब करते हैं टेंसेस के रूप में, तो समझ आ रहा है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम को बताता है। अगर सेम एक्शन, अगर कोई कंटिन्यू, जैसे अगर कोई कंटिन्यूअस एक्शन प्रेजेंट के टाइम में हो रहा है तो हम उसको बोल देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर कोई परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट का एक्शन, यानी कि कोई एक्शन हो चुका और वो भी पास्ट में हो चुका, पास्ट टाइम में कंप्लीटेड एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो एक्शंस को ये बताता है, टाइम को ये बताता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो टेबल बनाया, हम लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग बताया। ये हमारे टेंसेस को बता रहा है और ये हमारे टाइम को बता रहा है, ठीक है। ये हमारे टेंसेस को बता रहा है, ये हमारे टाइम को बता रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। अब आप लोग ध्यान से पहले यहाँ पे समझिए, एट द एंड जैसे मैं टेबल बनाऊंगी बिल्कुल वैसे ही आप बिना देखे बनाएंगे, ठीक है, वो याद रहेगा आपको। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखो, हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये वाले टेंस कहाँ यूज किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो मुझे बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज किया जाता है, ऐसे कौन से एक्शंस होंगे जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे? कैसे एक्शंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में? हाँ, सारा ही सिंपल होता है, कठिन कुछ भी नहीं होता है, कठिन कुछ भी नहीं है, सब सिंपल है। कैसे एक्शंस है, आप लोग ऐसे के जब भी मैं ऐसा पूछूं ना कि कहाँ होता है तो आप लोग एक्शंस को सोचो, बजाय आप रूल सोचने के एग्जाम्पल सोचो कि कब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ऐसे कौन से एक्शंस होते हैं जिनको हम इस तरीके से बोलते हैं। जैसे किसी में भी बोलो, जस्ट अभी टाइम में जो कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं, कर रहे हैं वो कंटिन्यू होगा ना। और जो आप लोगों ने सबसे पहले एग्जांपल दिया, जो आपने एग्जांपल दिया, हाँ मैं खाता हूँ, आई ईट फूड, ये कैसा एक्शन है? हाँ, डेली करते हैं लेकिन वो अपनी कंटिन्यूटी में नहीं बता रहे हैं, लेकिन कोई काम बता रहे हैं, कंटिन्यूटी में ही बता रहे हैं, बट प्रेजेंट टाइम की कंटिन्यूटी बोलते वक्त जारी है ये नहीं बोल रहे हैं। ये एक ऐसे एक्शंस है जो रेगुलरली होते हैं। मैं खाता हूँ मतलब मैं हमेशा खाता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज, इसको समझने का तरीका अभी आप लोग नहीं समझ रहे हो तो मैं पहले से ही समझा देती हूँ, फिर आगे आने वाले में आप लोग बताने लगोगे। जैसे मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जब आप हिंदी की बात कर रहे हो तो हम लोग जिस भी काम के आगे ता है ती है वाला बात करते हैं। हम करते हैं, मैं करती हूँ, वो करता है, तो हम करते हैं ऐसे वाले एक्शंस कब यूज करते हैं? जैसे हम खाते हैं, हम जाते हैं, हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एक्शंस है जो रेगुलर या होते हैं, डेली रूटीन एक्शंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज तो हम लोग बोल रहे हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, The sun rises in the east, the earth revolves around the sun। ये सारे ऐसे एक्शंस हैं जो कल भी होते थे, आज भी होते हैं, कल भी होंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, ठीक है। या इसको
याद रखने का तरीका एक और चीज बता रही हूँ, उसको बोलते भले इंडेफिनिट है, ठीक है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, बोलते भले अनिश्चित है, लेकिन इसमें आते वो सारे एक्शंस हैं जो निश्चित हैं, जो डेफिनेट है, ठीक है, जो होने ही होने हैं, यानी कि फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे हनी इज स्वीट, ठीक है, तो हनी स्वीट कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी ही, ठीक है। तो ऐसे काम जो फैक्ट्स हैं, जैसे 2 and 2 मेक्स 4 बोलते हैं, 2 और 2 4 होते हैं बोलते हैं, 2 और 2 4 हो रहा है नहीं बोलेंगे, 2 और 2 4 हुआ था ये भी नहीं बोलेंगे अपन, 2 और 2 4 होते हैं, कल भी होते थे, आज भी होते हैं, कल भी होंगे, ठीक है। तो क्या क्या एक्शन आ गए, सबसे पहले आ गया यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा आ गया फैक्ट्स, ठीक है, डेफिनेट एक्शंस एंड फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड डेफिनेट एक्शंस एंड फैक्ट्स। और ये जो आप बोल रहे हैं मैं खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये कैसे हैं, रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शंस। मैं स्कूल जाती हूँ, मैं कब बोलूंगी, जब मैं डेली जा रही हूँ, अभी मैं थोड़ा ना बोलूंगी, अब मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, तो स्कूल जाती हूँ दैट मीन्स मैं डेली स्कूल जाती हूँ, ठीक है। तो ऐसे एक्शन जो कि रेगुलर एंड रिपीटेड हो, रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शंस जो है वो भी सारे आपके किस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शंस, ठीक है। तो कौन कौन से एक्शन हो गए, सबसे पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, फिर से बोलो कौन सा, दूसरा कौन सा एक्शन हुआ, फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड डेफिनेट एक्शंस, फैक्ट्स एंड डेफिनेट एक्शन, तीसरा क्या हो गया, रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शन, रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शंस। चौथा, अगर हमें किसी के हैबिट्स को बताना हो, हैबिट्स और नेचर को, अरे वो तो हमेशा बात करता है, वो बहुत शांत रहती है, ठीक है, ठीक, वो हमेशा चिल्लाती है, तो ये चिल्लाती है, एक बार किसी दिन कुछ हुआ, गुस्सा कर दिया, तो उसको बोलेंगे क्या कि हमेशा गुस्सा करती है, हमेशा या आदत हम तब बोलते हैं जब अगेन वो रेगुलर एंड रिपीटेड होता हो, ठीक है। तो वैसे तो उसी में आ जाता है, लेकिन फिर भी जब भी हमें किसी हैबिट्स या नेचर को एक्सप्लेन करना होता है, तो हैबिट्स और नेचर बताने के लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो 4 तरह के एक्शंस आ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सबसे ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज होता है, ठीक है, इसीलिए इसके नंबर ऑफ एक्शंस भी ज्यादा हैं। 4 तरह के एक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कौन कौन से, सबसे पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा फैक्ट्स एंड डेफिनेट एक्शंस, तीसरा रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शंस, चौथा हैबिट्स एंड नेचर, हैबिट्स एंड नेचर, ठीक है। तो ये चारों तरह के एक्शंस किस में लिखे जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आया समझ में, ये चारों कीवर्ड्स के रूप में उस टेबल के अंदर लिखो, कीवर्ड्स के रूप में लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स में वैसे ही लिखो, सबसे पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा फैक्ट्स एंड डेफिनेट एक्शन, तीसरा रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शन एंड चौथा हैबिट्स एंड नेचर। चलो लिखो इतना, चारों कीवर्ड्स लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। अब आइए पास्ट इंडेफिनिट पे, स्ट्रक्चर हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अच्छा, हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं, कौन सा काल, सामान्य वर्तमान काल, सिंपल, इसी इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, हिंदी में हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। हाँ, आ जाइए, सामान्य भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, इसमें कौन से एक्शंस होते हैं बताओ, I read a book, मैं बुक पढ़ा,
मतलब इसमें वो सारे एक्शंस आएंगे जो पास्ट के किसी समय में हुए, पास्ट में ही खत्म, आज से इनका कोई लेना देना नहीं। ऐसे सारे एक्शन जो पास्ट में शुरू होके पास्ट में खत्म, जिनका आज से कोई लेना देना नहीं, ऐसे सारे एक्शन लिखे जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मैं बुक पढ़ा, मैंने पास्ट के किसी समय में बुक पढ़ना शुरू किया, पास्ट में ही खत्म हो गया, आज से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे एक्शंस आ गए? ऐसे सारे एक्शन जो कि बीते हुए किसी समय में हुए थे, जिनका आज से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वैसे ही ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अगेन ये कैसे होंगे? ऐसे सारे एक्शन जो कि आने वाले किसी समय में होने वाले हैं, अगेन इनका भी आज से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या हो गया? आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर के समय में होने वाले ऐसे एक्शंस जिनका आज से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो कैसे एक्शंस कौन से टेंस में लिखे जाएंगे ये समझ में आया है? पूरा इंडेफिनिट, फिर से एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन से एक्शंस आ गए? 4 एक्शंस, कौन कौन से? यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स एंड डेफिनेट एक्शंस, फिर रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शंस एंड हैबिट्स एंड नेचर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट क्या हुआ? हाँ, बीते किसी समय में कोई काम खत्म हो गया जिनका आज से कोई लेना देना नहीं। फ्यूचर इंडेफिनिट में होने वाला है, इनका भी आज से कोई लेना देना नहीं। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब अपने फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म कब और फिफ्थ फॉर्म कब, समझ में आ गया है ना? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अनुसार अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब फिफ्थ फॉर्म में यूज होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, पढ़े है ना अपन ये वाली चीज? तो वर्ब का फर्स्ट या सेकंड, सॉरी फिफ्थ फॉर्म। पास्ट है यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। फ्यूचर यानी कि विल, शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आराम से लिखना, मैं बता दूंगी जब आप लोग अपने से खुद से बनाना जैसे मैं बना रही हूँ। अभी आप समझने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश करिए कि कौन सा एक्शन आप किस में लिख रहे हो। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अच्छा इसमें एक लाइन और आपको याद रखने की जरूरत क्या है, वो ये है कि जब हम इंडेफिनिट बोल रहे हैं तो इंडेफिनिट हम टाइम के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? इंडेफिनिट टाइम के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, मतलब किसी एक एक्शन के कोई निश्चित समय की बात हम ना कर रहे हो। जैसे हम लोगों ने बोला यूनिवर्सल है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्या हम उसका निश्चित समय बता सकते हैं कि किस समय पे बोला एक्शन होता है? ठीक है, या हुआ था, हमने कह दिया पास्ट टेंस में हुआ था, है ना? हमने मैं पढ़ा था, मैं गया था, इस तरीके से जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं तो पास्ट के भी किसी एक निश्चित समय की बात नहीं हम करते। ठीक है, हम पूरा पास्ट, जो गया मतलब वो पूरा का पूरा पास्ट। ठीक है, तो हम निश्चित रूप से किसी भी समय के बारे में बात नहीं कर रहे होते, इसीलिए इनको हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ आ रहा है? इंडेफिनिट टेंस नाम इसलिए। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो एक पंचलाइन आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, पूरे के पूरे 12 को हम लोग शॉर्ट्स में करके आ रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस मतलब सिर्फ एक लाइन याद रखना है, काम जारी है। ठीक है, काम कंटिन्यू है, कार्य प्रगति पर है। ठीक है, अब वो किस समय प्रगति पर है ये डिसाइड करेगा कौन सा टेंस वो होगा। ठीक है, ठीक, ये वाला चीज समझ में आ रहा है? कार्य प्रगति पर है। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन क्या हो जाएगा? बोलते वक्त जो कार्य प्रगति पर है। प्रेजेंट का टाइम तो मतलब अभी का ही टाइम हो गया ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हो रहा है 7:42, तो 7:42 इज प्रेजेंट। अब अगर मैं 7:30 बात कर दूं तो 7:30 क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 7:45 बोल दूं तो हो जाएगा फ्यूचर। ठीक है, तो 7:42 दैट इज द ओनली प्रेजेंट टाइम। समझ में आ रहा है? उसके 10 मिनट पहले भी पास्ट हो जाएगा और 10 मिनट बाद भी फ्यूचर ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कह रहे हैं तो कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब जो बोलते वक्त जारी है।
ठीक है, हम बोल आज रहे हैं, ठीक है, बात भी अभी की ही कर रहे हैं, बोलते वक्त जो जारी है। तो एक तो सबसे पहला वाला एक्शंस आ गए कि ऐसे सारे एक्शन जो बोलते वक्त जारी है, जैसे आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, आई एम स्टैंडिंग, शी इज राइटिंग, यू आर वॉकिंग, ठीक है। तो ये वाले सारे ऐसे एक्शंस होंगे जो कि बोलते वक्त प्रगति पर होंगे या बोलते वक्त जारी होंगे। समझ में आया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखने वाला पहला एक्शन, कौन सा एक्शन लिखेंगे? जो कि बोलते वक्त जारी हो, ठीक है। तो ये वाले तो हो गए। अच्छा, इसके अलावा और सोचिए और ऐसे कौन से एक्शंस होते हैं जिन्हें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। कोई और ऐसे एक्शंस होंगे जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं या बोलते हैं? और सोचिए, जो काम चल रहा है उसके अलावा। सोचो ना, बताओ, एक्शंस बताओ। अच्छा ओके, मेरे एक सवाल का आंसर दो। जैसे मैं पूछूं, आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? और बस यही पढ़ते हो दिन भर, सिर्फ यही है? इसके अलावा, कोचिंग के अलावा? बस, ओके ठीक है, फिर आपसे आंसर नहीं मिलेगा। और आप क्या करते हो? बीएड कर रही हूँ, है ना? हाँ देखो, इनका आंसर क्या हुआ? मैं बीएड कर रही हूँ, ठीक है। तो आई एम परसुइंग माई बीएड, ऐसा होगा। मैं बीएड कर रही हूँ उन्होंने बोला, कंटिन्यूअस टेंस में उन्होंने बोला। ये कैसे एक्शन है? क्या वो बोलते वक्त जारी है? क्या इस वक्त आप बीएड कर रही हैं? बोलते वक्त नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे एक्शन है? ये एक ऐसा एक्शन है जो कि बोलते वक्त भले ना चल रहा हो, लेकिन हमारे लाइफ का जो नाउ मोमेंट ऑफ टाइम है, ठीक है। बोलते वक्त जारी होने का मतलब क्या हुआ? नाउ मोमेंट ऑफ टाइम में आई एम, जैसे हम लोग बोले आई एम स्पीकिंग नाउ, यू आर लिसनिंग नाउ, आई एम सेइंग, आई एम टेलिंग नाउ, यू आर राइटिंग नाउ, सब जगह नाउ वाली बात आ रही होती है, बोलते वक्त जारी है। और जो दूसरा एक्शन क्या हुआ? ऐसे एक्शन जो बोलते वक्त जारी नहीं है लेकिन लाइफ स्पैन के नाउ मोमेंट ऑफ टाइम में कंटिन्यूड है। कुल मिलाकर के देख, इसको शॉर्टकट में याद किया जाए तो बैकग्राउंड कंटिन्यूइंग एक्शंस है, ठीक है। जैसे देखो, आप दो चीजों में डिफरेंस करना, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगी ना, कहाँ से हो आप, तो आप बोलोगे मैं, क्या बोलते हैं, मैं तेलीबांधा में रहती हूँ, ठीक है। अगर आपने कह दिया आई लिव इन तेलीबांधा, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं रहती हूँ, वहां मेरा घर है, मेरा परिवार है, सब लोग हैं, मैं वहां रहती हूँ अपने फैमिली के साथ, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे, ठीक है, तो मैं नहीं बोलूंगी कि मैं रहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ, ठीक है। मैं रायपुर में रह रही हूँ बोलूंगी, आई एम लिविंग नाउ इन रायपुर। समझ में आ रहा है? रहती हूँ और रह रही हूँ वाले में डिफरेंस, ठीक है। रहती हूँ जो हम हमेशा रहते हैं, हम हमेशा से हैं, रहते हैं जो हमारा घर है, ठीक है, ठीक। बाकी इस वक्त पे हमारा टाइम शिफ्ट चेंज हुआ है। एट प्रेजेंट टाइम, बोलते वक्त, जैसे बोलूंगी मैं आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस दीज डेज, तो मैं बोलूंगी आई एम लिविंग, आई लिव इन नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है। आई एम लिविंग, क्योंकि ये एक टेम्पररी एक्शन है जो समय के साथ चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आपका परमानेंट घर है वो समय के साथ चेंज नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं हम वहां रहते हैं, रह रहे हैं। दैट मीन्स ऐसे कोई टेम्पररी एक्शन जो अभी लाइफ के नाउ मोमेंट ऑफ टाइम में तो यस कंटिन्यूड है, बाद में वो चेंज हो सकता है। समझ में आ पा रहा है क्या बोल रहे हैं, चाह रहे हैं अपन, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के कैसे एक्शंस हो गए? ये बैकग्राउंड में कंटिन्यूड एक्शंस हो गए। तो दो तरीके के एक्शन अभी तक देख लिए। पहला, ऐसा एक्शन जो कि बोलते वक्त जारी हो, दूसरा बैकग्राउंड में कंटिन्यूड हो, ठीक है। आई एम परसुइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, तो हम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये हम कंटिन्यूअस टेंस में ही बोलते हैं।
बोलते वक्त भले ना चल रहा हो लेकिन बैकग्राउंड में कंटिन्यूड हो, या लाइफ स्पैन के नाउ मोमेंट ऑफ टाइम में कंटिन्यू चल रहा हो, ऐसे एक्शंस हो गए। तीसरा, और कैसे एक्शंस बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। या माई फादर इज कमिंग द नेक्स्ट डे, कल मेरे पापा आ रहे हैं। हम कब बोलते हैं, देखो दोनों में डिफरेंस मुझे बताओ, ठीक है। मैं दिल्ली जा रही हूँ या मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली जाने वाली हूँ। आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक एंड आई एम गोइंग दिल्ली नेक्स्ट वीक। आप कब बोलते हो, दोनों एक्शंस आप बोलते हो। कल मेरे पापा आ रहे हैं, मैंने बोला कल मेरे पापा आ रहे हैं, ठीक है। अगले हफ्ते मेरे पापा आने वाले हैं, या कल ही मेरे पापा आने वाले हैं। दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है, एक्शंस में अंतर बताना, स्ट्रक्चर में अंतर मत बताना। स्ट्रक्चर का मुझे पता है, एक कंटिन्यूअस है, एक फ्यूचर है, ठीक है। तो ये आंसर के अलावा आप बताओ, आप ऐसा किस सिचुएशन में बोलते हो। मैडम हम बोलते समय सोचते नहीं है, बस बोल देते हैं। हाँ, क्या निश्चित, हाँ, और जब निश्चित हो तब, ठीक है। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, स्टेट विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सही बोल रहे हो। आप बताओ कब निश्चित और कब अनिश्चित वाला हो रहा है। हाँ हाँ फिर से बोलिए। कल ही अगर बोल दे तो कल आएंगे, कल आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, ऐसा भी बोलते हैं ना, मेरे पापा कल आ सकते हैं। फ्यूचर टेंस में होता है ही मे कम, हाँ वो संभावना हो गया। जब हम कल आ सकते हैं बोल रहे हैं तो वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आज से अभी हम लोगों को कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जब हम फ्यूचर के बारे में निश्चित रूप से बता देते हैं, कल आ रहे हैं मतलब आ रहे हैं, वो फिर प्लान चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसा वाला जब हम बोल रहे हैं कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रही हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ, या बोलो मैं दिल्ली जाऊंगी, तो ऐसे जाऊंगी दैट मीन्स मैंने सोचा है कि मैं जाऊंगी, कुछ काम होगा, कुछ काम है तो मैं जाऊंगी, अभी मैंने बस सोचा है। देखना पड़ेगा छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उससे भी पहले देखना पड़ेगा ट्रेन में रिजर्वेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी जाने के लिए। अगर नहीं मिली तो खड़े खड़े थोड़ी ना जा पाएंगे यहाँ से वहां तक, है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं जाऊंगी, ठीक है। अब मैं बोल दी मैंने रिजर्वेशन भी करा लिया, मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई भी कर ली, मेरा छुट्टी भी अप्रूव हो गया, मेरे रिजर्वेशंस भी कंफर्म है और मेरा वहां जाना जरूरी भी है, तो मैं तो जा ही रही हूँ, मैं तो बोलूंगी मैं जा रही हूँ। इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी, मान लीजिए उस दिन ट्रेन ही रद्द हो गई, तो क्योंकि जाना जरूरी है तो भले ही मैं हो सकता है फ्लाइट पकड़ लूँ, या हो सकता है बाय रोड बस से चली जाऊँ, कार से चली जाऊँ, लेकिन जाना जरूरी है। मैं जा तो रही हूँ दिल्ली जा रही हूँ, दैट इज श्योर। समझ में आ पा रहा है क्या हो रहा है। जब हम फ्यूचर के किसी भी निश्चित ऐसे सारे एक्शन जिनकी प्लानिंग आज से ही हो रखी है, तब हम उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। कुल मिलाकर के शॉर्टकट में क्या याद करेंगे, प्लान, फ्यूचर, एक्शंस। आई बात समझ में, ठीक है। तीन तरीके के एक्शंस हम लोगों ने पढ़े प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। सबसे पहले ऐसे एक्शन जो कि बोलते वक्त जारी हो, बोलो कैसे एक्शंस, बोलते वक्त जारी हो। दूसरे बैकग्राउंड में जारी हो, बोलते वक्त भले ना चल रहे हो लेकिन लाइफ स्पैन के नाउ मोमेंट ऑफ टाइम में चल रहे हो, ठीक है। तीसरे प्लान, फ्यूचर, एक्शंस। कौन से, प्लान, फ्यूचर, एक्शंस। तो ये तीनों ही एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं। अब ये तीनों कीवर्ड फटाक से लिखो, कीवर्ड्स लिखो। मैं कीवर्ड्स के लिए इसलिए बोलते जा रही हूँ क्योंकि ये बाद में भूल जाओगे आप लोग, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर एंड टेबल तो आप लोग वैसे भी मैं बनवा ही दूंगी, बना ही लोगे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे सारे एक्शंस जो कि बोलते वक्त जारी हो, या बैकग्राउंड में जारी हो, या फ्यूचर के प्लान्ड एक्शंस हो, प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस। ओके, ठीक है।
अब छोड़ दो, स्ट्रक्चर के बारे में एक साथ बात करेंगे। अब हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे एक्शंस लिखे जाते हैं? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। हो रहा था, मतलब पास्ट के किसी समय पे कंटिन्यू चल रहा था, प्रगति पर था। हम लोगों ने इसका एक ही लाइन बोला है, पंच लाइन, कार्य प्रगति पर है। ठीक है, हम बोल भले आज रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पास्ट के किसी समय की, और जिस काम की हम बात कर रहे हैं वो उस समय पे कंटिन्यू चल रहा था। Yesterday when you called me, I was watching TV. कल रात को जब आपका कॉल आया था, उस समय मैं टीवी देख रही थी। ठीक है, मैं बता आज रही हूँ आपको, मैं बोल भले आज रही हूँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कल रात की, जो कि पास्ट का है। हम पास्ट के किसी एक समय पे, जिस समय पे आपका फोन आया, एक निश्चित समय होगा, कल जिस समय पर आपका फोन आया था उस वक्त मैं टीवी देख रही थी, मतलब टीवी देखने का एक्शन जो है वो कंटिन्यू था, कंटिन्यू चल रहा था। तो ऐसे सारे एक्शन जो पास्ट के किसी एक समय पे कंटिन्यू चल रहे थे, कार्य प्रगति पर थे, बट सम टाइम इन द पास्ट, तो उसको हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आई बात समझ में? पास्ट कंटिन्यूअस कब कह रहे हैं अपन? ठीक है, अच्छा अब आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या हो जाता है? सेम, फ्यूचर के किसी एक निश्चित समय पर कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा। कल इसी समय इसी जगह हम टेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, कल इसी समय हम ट्रेन में होंगे, हमारी ट्रेन इस समय पे भोपाल पहुंचती होगी, पहुंचने वाली, पहुंच रही होगी, ऐसा बोलते हैं अपन, कई बार ऐसे एक्शंस यूज करते हैं। तो ऐसे सारे एक्शन जो कि फ्यूचर के किसी समय पे कंटिन्यू चलते रहेंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे। आई बात समझ में? कंटिन्यूअस टेंस तीनों क्लियर है? ठीक है, फिर से एक बार, कंटिन्यूअस टेंस पंच लाइन क्या है? कार्य प्रगति पर है, काम चल रहा है। जिस समय की हम बात करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना, हम जहां कहीं भी बात करें बोलते हम आज ही हैं। ठीक है, बोलते हम आज ही हैं, बात किसकी कर रहे होते हैं ये डिपेंड करेगा कि कौन सा टेंस आएगा। समझ में आ रहा है? हम हर जगह बोलते आज ही हैं। ठीक, तो अब देखो कंटिन्यूअस टेंस कार्य प्रगति पर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तीन तरह के एक्शन, सबसे पहला कौन सा? बोलते वक्त जारी हो। दूसरा कौन सा? बैकग्राउंड में जारी हो। तीसरा कौन सा? प्लान फ्यूचर एक्शंस। ठीक है, ठीक, ये हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो गया? पास्ट के किसी समय पे कार्य प्रगति पर था या चल रहा था। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर के किसी समय पे कोई कार्य चलता रहेगा। समझ में आया? ठीक, अब हम बात कर लें स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की हम बात करें, कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा ही होगा सब जगह। ठीक है, मैं कैसे चार्ट बना रही हूँ उसको आप ध्यान रखते जाइए। ठीक है, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म सब जगह आएगा, कॉमन है, सब में कंटिन्यूअस होना ही है। जो चेंजेस आएंगे किस में आएंगे? हेल्पिंग वर्ब। किस में आएंगे? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पास्ट के लिए was, वर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर के लिए will, shall के साथ, have के साथ, नहीं बी होगा, एक सेकेंड ये मिस्टेक होगा। will, shall के साथ बी, will, shall के साथ बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। He will be going, I will be traveling, I will be making, I will be studying, everything like will be, shall be के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म तीनों जगह कंपलसरी, जो चेंजेस आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब में है। ये वाला चीज समझ में आ गया? ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोबारा से बताओ, चार कौन से एक्शन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, फिर फैक्ट्स, तीसरा
रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शंस, हैबिट्स एंड नेचर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 3 एक्शंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलते वक्त जारी हो, बैकग्राउंड में जारी हो, प्लान फ्यूचर एक्शंस। ठीक है, एक्शंस याद रखिएगा। एक्शंस यूज करना आ गया ना तो बोलने में भी गड़बड़ नहीं होगी, स्पोकन इंग्लिश में भी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, क्या एक्शन बात कर रहे हो, किस टेंस में बोलना है, क्या स्ट्रक्चर होगा, तीनों को मैच कर लोगे, फिर आपका स्पोकन इंग्लिश भी कभी नहीं गड़बड़ाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई है? आगे बढ़े, आते हैं परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, परफेक्ट टेंस पंचलाइन क्या है? परफेक्ट टेंसेस में 2 एक्शंस कंपलसरी। ठीक है, हो गए, अब 2 एक्शंस कंपलसरी। ठीक है, पंचलाइन समझना ध्यान से। परफेक्ट टेंस मतलब 2 एक्शंस कंपलसरी जिनमें से दूसरे के शुरू होने से पहले पहला खत्म। ठीक है, 2 ऐसे एक्शंस जिनमें से दूसरे के शुरू होने से पहले पहला खत्म। मेरे साथ साथ बोलो, 2 एक्शंस जिनमें से दूसरे के शुरू होने से पहले पहला खत्म। समझ में आया? ये पंचलाइन है। परफेक्ट टेंसेस का मतलब 2 एक्शंस जिनमें से दूसरे के शुरू होने से पहले पहला खत्म। ठीक है, कंसेप्ट याद रखोगे, हमेशा याद रहेगा। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है, हम बोल आज रहे हैं, बात आज ही की कर रहे हैं, दैट मीन्स एक एक्शन प्रेजेंट में होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बताओ तो तुरंत समझ में आएगा आपको। कैसे परफेक्ट टेंस में कैसे बोलते हैं? चुके हैं, चुका है, चुकी है, ये वाला बात आते हैं। ठीक है, तो अच्छा आप मुझे ये बताना, जैसे मैं आप बोलोगे, अच्छा ये इंग्लिश पढ़े थे कभी बचपन में? हाँ हाँ, ये वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। दोनों में क्या अंतर है? अच्छा इसको छोड़ो, पढ़ाई से बारे में टेंशन आ जाता है ना। अच्छा घूमने, ठीक है, शिमला, मैं शिमला गई थी, मैं शिमला जा चुकी हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ द स्टेटमेंट्स? बोलते हैं हम, दोनों बोलते हैं। मैं शिमला गई थी, लास्ट मंथ मैं शिमला गई थी, लास्ट मंथ मैं शिमला जा चुकी हूँ, लास्ट मंथ ही मैं जा चुकी हूँ। What is the difference in these 2 statements? कब हम क्या बोलते हैं? गई थी कब बोलते हैं? जा चुकी हूँ कब बोलते हैं? गई थी मतलब पास्ट में होगा, और जा चुकी हूँ लास्ट मंथ, 4 साल पहले। वही तो मैं पूछ रही हूँ, कोई काम हुआ था और कोई काम हो चुका है, दोनों में क्या अंतर है? कोई काम हुआ था, मैं गई थी, मैं जा चुकी हूँ, दोनों में क्या अंतर है? What is the difference in these 2 statements? बोलते हो ना, बोलते तो है, लेकिन यही नहीं समझ में आता कब क्या बोलते, क्योंकि सोच के नहीं बोलते कभी, है ना, सोच के नहीं बोलते हैं कभी, बस बोल देते हैं। तो देख लो हिंदी में भी कितनी गड़बड़ करते हैं हम। इसको क्या बोलेंगे ये समझ जो भी समझ में आ रहा है बोलो ना, क्या दिक्कत है? जो भी समझ में आ रहा है वो बोलो। उसके लिए एक पर्टिकुलर लाइन की मिल रही है, तो बताओ जल्दी क्या है? तो कोई और एग्जाम्पल सोच के बता लो। मेरे एग्जाम्पल्स नहीं समझ में आएंगे तो आप अपने तरफ से दोनों में डिफरेंशिएट करके खुद से क्यों एक एग्जाम्पल बता लो, डिफरेंस समझो दोनों का। पहले तो सबसे पहली बात सुनो, क्या बोल रहे हो सुनो, खुद ही सुनो। मैं शिमला गई थी, मैं शिमला जा चुकी हूँ। अच्छा चलो एक और सिंपल सा एग्जाम्पल, ठीक है। आप जैसे दोपहर के लगभग 3 बजे का टाइम है, ठीक है, खाना लंच का टाइम लगभग 1 से 2 के आसपास रहता है। मैंने 3 बजे आपसे पूछा आपने खाना खाया, ठीक है, तो आप हाँ मैं खा ली थी। अच्छा कितने समय? मैं 1 बजे ही खा ली थी, मैं खा ली थी। तो फिर मैं बोलूँगी अच्छा एक काम करो 2 समोसे और खा लो। नहीं मैं खा चुकी हूँ बाबा, मैं खा चुकी हूँ खाना, ऐसा होता है। ये एक जनरल से एग्जाम्पल मैंने बताया, इससे जनरल तो और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर हुआ?
हाँ, बोलते तो सब हैं, समझ नहीं आता है कि क्या बोलते हैं। अरे फिर से सुनो क्या बोल रहे हो, उसको सुनते जाओ। मैं गई थी, मैं जा चुकी हूँ, थी और हूँ बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ, 4 साल पहले ही मैं जा चुकी हूँ, जैसे अभी खाना खाने का हुआ, अरे मैं खा चुकी हूँ खाना, पेट में जगह नहीं है, अब हो गया, पेट भर गया। पास्ट कंटिन्यू कैसे हुआ? गई थी, वो भी तो पास्ट ही हो गया ना। 4 साल पहले की ही बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, दोनों ही 4 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। शिमला में 4 साल पहले गई थी, शिमला में 4 साल पहले ही जा चुकी हूँ। खाना मैं 1 बजे खाई थी, खाना मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, 1 बजे ही खा चुकी हूँ। दोनों में एक छोटा सा अंतर है, थी और हूँ वाला। याद करिए जब हम लोग ये पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट, तो हम लोगों ने ये बोला पास्ट में हुए एक्शन, पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म। एक दूसरा लाइन ऐड किए थे, जिनका आज से कोई लेना देना नहीं, बोले थे ये वो एक्शंस होते हैं जिनका आज से लेना देना है। समझ में आया? चूंकि हूँ का क्या मतलब, जैसे मैं बोली ना आपको, मैंने सबसे सिंपल वाला एग्जांपल दिया, आप और समोसे खा लो, तो मैं खाना खा चुकी हूँ, दैट मीन्स मेरा पेट भर चुका है, एंड नाउ आई एम नॉट रेडी टू टेक एनीथिंग एक्स्ट्रा, आई एम कंप्लीटली फुल। ठीक है, मैं शिमला गई थी, इट्स जस्ट अ सिंपल पास्ट एक्शन, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म, आज से कोई लेना देना है। मैं जा चुकी हूँ, हूँ बोल करके हम पास्ट के किसी एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं। आज से पहले मैं जा चुकी हूँ, दैट मीन्स मैं अभी और नहीं जाऊंगी। समझ में आया? बुक में अगर आप पढ़ोगे तो बुक में भी ऐसा ही लिखा होता है, बट आप हम इंटरप्रेट करने में गलत कर देते हैं। बुक में ऐसा लिखा होता है एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट्स क्या बोलना चाहिए, इफेक्ट कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, बोलता है, लिखा रहता है। जब आप बुक में पढ़ोगे ना पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा होता है एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इफेक्ट्स कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं बताना जरा, प्रेजेंट परफेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन सा काल? इसको तो बता ही नहीं, इसको तो बता लिए, ठीक है, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत और सामान्य भविष्य। इसको बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन सा काल? हिंदी में काल नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? प्रेजेंट परफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं हिंदी के काल? आगे पाठ पीछे से पाठ है। इंग्लिश पढ़े तो हिंदी भूल गए, छत्तीसगढ़ी आओगे पढ़ोगे फिर इंग्लिश भी भूल जाओगे, इंग्लिश भी भूल जाओगे, अनिश्चित नहीं होता है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भविष्य काल, ये है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्य काल। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या बोलते होगे फिर? पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। क्या बोलते हैं फिर बताओ, देखिए अपूर्ण अपूर्ण नहीं बोल रही हूँ, पूर्ण अपूर्ण। अच्छा ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएंगे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं, अभी हम उसके नाम पे नहीं जा रहे हैं, हम अभी अपने एक्शन पे आ रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ रही है? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो रहा है, पास्ट के किसी एक्शन को प्रेजेंट के एक्शन से रिलेट कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज हम ये बोलना चाह रहे हैं कि दैट एक्शन इज कंप्लीटेड, हम पूर्ण काल बोल रहे हैं, मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो गया है, अब कोई दूसरा एक्शन शुरू हो गया। तो हमारा पंचलाइन दूसरे के शुरू होने से पहले पहला खत्म, ठीक है। तो ये वाला हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट में हम बोल भले आज रहे हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं पास्ट के एक्शंस की, और पास्ट के जिन 2 एक्शंस की हम बात करें, 2 एक्शंस, उनमें
से जब दूसरा शुरू हुआ था उसके पहले ही पहला खत्म हो चुका था। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? एक्शन, ठीक है, क्या हो रहा है एक्शन? पास्ट के हुए दो एक्शंस जिनमें से जब दूसरा शुरू हुआ था उसके पहले ही पहला खत्म हो चुका था। बोलो एक बार, पास्ट के दो एक्शंस खत्म हो चुका था, ऐसे ही बोलना है, एकदम इसी लाइन को ही रटना है, ठीक है। तो ये आपका पंच लाइन हो जाएगा। जैसे हम बोले, जब मैं, जैसे एक क्या बोलना चाहिए, पीएससी व्यापम का द मोस्ट फेवरेट स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको लिखती हूं मैं पहले। द ट्रेन, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हैड लेफ्ट व्हेन आई reached the station. When I reached the station, the train had left. जब मैं स्टेशन पहुंची ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। मैं अपना दुखड़ा आज बता रही हूँ, लेकिन ये हादसा मेरे साथ कल हुआ था, ठीक है। बोल भले, मैंने बताया ना, हम जब भी होता है बात आज ही करते हैं, बोलते अभी ही हैं। मैं बोल भले आज रही हूँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ पास्ट के दो एक्शंस की। कल हुआ था, कल जब मैं स्टेशन पहुंची थी उसके पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। मतलब यहाँ पे देखो दो एक्शंस दिख रहे हैं, एक ट्रेन का जाना, एक मेरा जाना। दूसरा एक्शन मेरे पहुंचने से पहले, दूसरा एक्शन जब शुरू हुआ उसके पहले ही पहला एक्शन खत्म हो चुका था, ट्रेन जा चुकी थी। जा रही थी भी नहीं बोलेंगे, जा रही थी होता तो हो सकता है दौड़ते हुए पकड़ भी लेती, बोल दी किसी को चेन खींच जाओ है ना। जा रही थी नहीं बोल रही अपन, ट्रेन जा चुकी थी, अब वो छोड़ चुकी थी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आई कुडंट हेल्प, वैसा वाला सिचुएशन। पास्ट के दो एक्शन जिनमें से जब दूसरा शुरू हुआ तो पहला खत्म हो चुका था। ये वाला स्टेटमेंट बहुत बार पूछ चुका है, व्यापम के एग्जाम्स में भी प्लस पीएससी के एग्जाम्स में भी, मेंस में, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझ में आया, ठीक है। सेम फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में होने वाले दो एक्शंस, फ्यूचर में होने वाले दो एक्शन, हम बोल आज रहे हैं, बात कर रहे हैं फ्यूचर के किसी समय की। फ्यूचर के होने वाले दो एक्शन जिनमें से जब दूसरा शुरू होगा उसके पहले ही पहला खत्म हो चुका होगा। समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट को एकदम ध्यान से सुनना। जब भी आपको क्वेश्चन मिले, क्या ये ऐसा है, क्या ये इससे मैच कर रहा है, ऐसा आप मैच करोगे आपको आंसर एकदम से मिलेगा, ठीक है। बोलो मेरे साथ, क्या हुआ? फ्यूचर के दो एक्शंस, बोलो, जिनमें से जब दूसरा शुरू होगा उसके पहले ही पहला खत्म हो चुका होगा। हम फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, ठीक है। मैं आज और होमवर्क दे दूंगी कि वर्कशीट सॉल्व करके लाना या लिख करके लाना, ठीक है। एक पैराग्राफ लिख करके लाना, मैंने बोला ठीक है, लिख के लाना, ठीक। तो आप बोलोगे अपने फ्रेंड से कि यार मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया, मैं तो पिछले क्लास में भी नहीं आई थी, तो मेरे को तो आज कुछ नहीं पड़ा, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मेरे को तो कुछ नहीं आता, तू मेरे को बता देना यार, अपना होमवर्क दे देना, मैं कॉपी कर लूंगी। होता है ऐसे नॉर्मली, ठीक है। तो वो बोलेगा अभी ठीक है, एक काम करना, अभी तो मैंने लिखी भी नहीं हूँ मैं, अच्छा एक काम करना, कल ना शाम को 7 बजे मेरे घर आ जाना, ठीक है। कल शाम को 7 बजे आना, मैं तब तक होमवर्क कंप्लीट कर ही रहूंगी, तुम ले जाना मेरी कॉपी। ये एक नॉर्मल एंड सिंपल सामान्य सा एक्शन है, ठीक है। मैंने लिखना अभी शुरू, देखो तुम्हारा आना होगा फ्यूचर में, मेरा लिखना होगा फ्यूचर में, मैंने लिखना अभी शुरू भी नहीं लिया, लेकिन जब तक तुम आओगे तब तक मैं लिख चुकी रहूंगी। समझ आ रहा है? फ्यूचर के होने वाले दो एक्शन जिनमें से जब दूसरा शुरू होगा, यानी कि जब आप आओगे, ठीक है, उसके पहले ही मेरे लिखने का काम खत्म हो चुका रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं मंडे तक, ठीक है। हम आज आता है
ठीक है, अभी शुरू भी नहीं किया, हाँ ठीक है मैं संडे तक कंप्लीट कर चुकी रहूंगी, मैं संडे को ही कंप्लीट कर लूंगी बोलते हैं, संडे तक कंप्लीट कर चुकी रहूंगी, आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बाय संडे, तब मैं मंडे को सबमिट कर दूंगी। समझ में आ रहा है कैसे एक्शंस हो रहे हैं? ठीक है, तो परफेक्ट टेंसेस पंचलाइन वही हो गया, क्या है? दो एक्शंस जिनमें से दूसरे के शुरू होने से पहले पहला खत्म। फिर से बोलो, वेरी गुड। ठीक है, अब हम बात आज कर रहे हैं प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा एक्शन होगा वो प्रेजेंट में होगा। ठीक है, और जो पहला एक्शन होगा वो पास्ट का होगा, जो प्रेजेंट के किसी एक्शन के शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया होगा या हो चुका होगा। तो इसमें सारा ये चुका वाला वर्ड आता है, चुका है, चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट के ऐसे दो एक्शन जिनमें से दूसरे के शुरू होने से पहले ही पहला खत्म हो चुका था। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर में होने वाले दो एक्शन जिनमें से जब दूसरा शुरू होगा उसके पहले ही पहला खत्म हो चुका होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आप याद रखिएगा। ठीक, अब स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर मतलब परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस का मतलब है वर्ब का थर्ड फॉर्म सब जगह कंपलसरी, वर्ब का थर्ड फॉर्म सब जगह कंपलसरी। ठीक है, जो चेंजेस आएंगे अगेन हेल्पिंग वर्ब में आएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है इसीलिए यहाँ होगा हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ हो जाएगा हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ हो जाएगा will, shall के साथ have के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक देखो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब इसी फॉर्म में याद किया हुआ है, टू बी फॉर्म इज, एम, आर, वॉज एंड वेयर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही लगा देना है हमको। ठीक है, तो और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। कंटिन्यूअस टेंस वर्ब का ing कंपलसरी, परफेक्ट टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपलसरी, तीनों जगह में। अगेन टाइम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब में चेंज आया। ठीक, सॉरी, ये वाली चीज समझ आई? क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक, अब बात कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, ठीक, अब बताओ एक्शंस। अब यहाँ पंचलाइन क्या होगा? यहाँ होगा पंचलाइन कोई एक्शन परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन जो है पास्ट में किसी समय पे शुरू हुए होंगे, और जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय तक कंटिन्यू चलते चले आ रहे हैं चल एक्शंस। ठीक है, सॉरी, हाँ क्या बोला हमने? एक्शन क्या है? हम बोल भले आज रहे हैं, ठीक है, हम बोल भले आज रहे हैं, लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू होकर के उसके भी पहले किस समय पे शुरू होकर के उस समय तक कंटिन्यू चलता चला आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है? हम आज की बात कर रहे हैं, बोल भी अभी रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट के किसी समय से शुरू होकर के अगर अभी तक कंटिन्यू चलता चला आ रहा है, It has been raining since morning, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये भी मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल्स में से एक है। It has been raining since morning, मतलब सुबह से जो बारिश चालू हुई अभी तक कंटिन्यू चलती चली आ रही है, रुकी नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हम पास्ट से शुरू होकर के प्रेजेंट तक कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है, तब से लेकर अब तक, तो तब से अब तक एक लॉन्ग ड्यूरेशन, तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम चीज हो रही है, हम बोल भले आज रहे हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं पास्ट के किसी समय की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कल रात को 8 बजे तक ना
मुझे लिखते लिखते लगभग 4 घंटे हो गए थे। 4 घंटे से मैं बस लिखे ही जा रही थी। ऐसा होता है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हम आज बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कल रात के 8 बजे की। तो कल रात का 8 क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, एक्शन, लिखने का एक्शन, उसके भी पहले कहीं चालू हुआ और उस समय तक कंटिन्यू चलता चला आ रहा था। समझ में आया? उसके भी पहले 4 घंटे से चालू हुआ, उसके पहले, उसके बाद में चल रहा था। समझ आया? जैसे मैं बोलूंगी, अच्छा मैं बात कर, हम आज हैं 2023 में, ठीक है, मैं बात करूंगी 2013 की। अब मैंने बोला 2013, उस समय तक तो मैं क्लास के फाइनल ईयर में थी, कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। कॉलेज मेरा 4 साल हो चुका था उस समय तक। तो कॉलेज शुरू हुआ उसके भी और 4 साल पहले, 2009, 10, 11, 12, 13 तक चला। तो लॉन्ग ड्यूरेशन इन दी पास्ट, उस कंटिन्यूअस, उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई बात समझ में? ठीक है, हम आज बोल रहे हैं लेकिन पास्ट के किसी समय की बात कर रहे हैं और जो एक्शन है वो उसके भी पहले कहीं चालू हुआ और उस समय तक कंटिन्यू चला आ रहा है। तो मैंने क्या बोला? जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय तक एक्शन कंटिन्यू रहेगा। समझ आया? यहाँ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? अब हम बोल आज रहे हैं, बात किसकी करेंगे? फ्यूचर की। ठीक है, फ्यूचर की। जैसे कोई बच्चे देखते हैं तो हम लोग बच्चों को जनरली पूछते हैं ना, कितने साल का है ये? तो उसकी मम्मियाँ क्या बोलती हैं? आने वाले जुलाई में इसको एक महीना, मतलब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले जुलाई में, मतलब आने वाले, अब जुलाई चल रहा है, अगस्त मान लो, आने वाले अगस्त में इसको 1 महीना या 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ he will have been of completed 1 year। हम बोलेंगे अब इसके बाद, ऐसा थोड़ी है कि उसके बाद वो बढ़ना बंद कर देगा। ठीक है, हम फ्यूचर के उस समय की बात कर रहे हैं। अब एक्शन चालू हुआ उसके पहले तक। जैसे फॉर मैं बताऊं, इस साल के अंत तक मुझे रायपुर में रहते हुए 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। By the end of this year, I will have been living in Raipur for 3 years। तो काम क्या हुआ? उसके 3 साल पहले चालू हुआ, अब भी चल रहा है, उस समय तक कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद में आगे भी चल सकता है, नहीं भी चल सकता है, हम उस समय की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्यूचर के किसी समय की हम बात कर रहे हैं, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, काम जो है उस समय तक कंटिन्यू चलता रहेगा। सालों से सदियों तक का सफर। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक और शॉर्टकट याद करना, सालों से सदियों तक का सफर, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करेंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत इजी, देखो परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, तो परफेक्ट है मतलब हैज हैव होगा ही होगा, परफेक्ट से हैज हैव चुरा लेंगे। कंटिन्यूअस है मतलब कंटिन्यूअस से VING चुरा लेंगे। ठीक है, ठीक। अब यहाँ देखो, हैड परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए हैड चुरा लेंगे और कंटिन्यूअस के लिए VING, और यहाँ पे विल शैल के साथ हैव के साथ वर्ब का ING फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट भी कंटिन्यूअस भी, परफेक्ट भी कंटिन्यूअस भी, परफेक्ट भी कंटिन्यूअस भी, परफेक्ट भी कंटिन्यूअस भी। ठीक, अब जो चेंजेस आएगा, एक वर्ड बीन तीनों जगह में ऐड होगा कॉमनली। ठीक है, एक बीन तीनों जगह में ऐड हो जाएगा और साथ ही साथ ऐड हो जाएगा सिंस फॉर के साथ टाइम। साथ ही साथ क्या ऐड हो जाएगा? सिंस फॉर के साथ टाइम। ठीक है, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, ये हम लोगों ने प्रेपोजिशन में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। कब सिंस लगता है, कब फॉर लगता है, कब फ्रॉम लगता है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट? बताना जरा, सिंस कब यूज करते हैं?
और फॉर कब यूज़ करते हैं? उसमें भी वो 2 घंटा बताया नहीं कि कौन सा टाइम है, तो फॉर भी यूज करते ड्यूरेशन बताने के लिए, हाँ। और सिंस जब हमें स्टार्टिंग टाइम बताना हो, इवेंट का स्टार्टिंग टाइम बताना हो। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आया है, क्लियर हुआ है? अब नोट करो, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही नोट करना जैसे मैंने बनाया है, उस हिसाब से, तब आप लोगों के लिए भी वो इजी होगा। देखो कुछ चीजें हम लोगों ने सब जगह कॉमन रखी है, हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस किए हैं, तो फिर वो आपको याद करने में बहुत इजी होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं और शॉर्ट कर दूं, थोड़ा सा, हाँ। हो गया? ये वैसे पीपीटी में भी है, साइड्स आप लोगों को मिल ही जाएगी, बट जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना, तब तक वो चीज़ समझ नहीं आएगी कि लिखा कैसे है। ओके नाउ एक बार साइज देख लेते हैं। देखो ये डेफिनेशन वही चीज जो मैंने अभी बताई, चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इट्स एक्शन। ठीक है, ये देखो ये वो है जो हम लोगों ने बनाया है, ये आप लोगों को वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है, ये सबका इंडिविजुअल है विथ एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ देखो हम लोगों ने बोला था, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, डेफिनेट एक्शन, रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शन, हैबिट्स एंड नेचर, फ्यूचर, शेड्यूल्स एंड अरेंजमेंट्स या प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस। ठीक है, यहाँ पे देख लो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, देखो इज हैपनिंग और प्रोग्रेसिंग इन द मोमेंट दैट द स्पीकर इज स्पीकिंग, बोलते वक्त जारी है। दूसरा डिपिक्ट्स अ फ्यूचर इवेंट्स और अरेंजमेंट, प्लान फ्यूचर एक्शन, इज गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त जारी है। ठीक है, माई मॉम इज कुकिंग डिनर, द बैंड इज प्लेइंग ऑल द क्लासिक्स, इज एम आर के साथ वर्क का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये टेंसेस का स्ट्रक्चर आपको पहचानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी जो टेबल हम लोगों ने देखा उससे आपको स्ट्रक्चर पहचानने में आना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, actions that event happened or started in the past and still has its impact or some connection to the subject in present। यही हुआ, हम लोगों ने प्रेजेंट से लेना देना है वाला बात बताया आपने। ठीक है, देखो has not reached home yet, अब तक नहीं आई है, अब तक नहीं आई है। ठीक है, all the children have finished their assignment, चिल्ड्रन अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन और एक्टिविटी दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस नाउ। पास्ट से अभी, आई हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी फॉर 2 hours, 2 घंटे से मैं ये मूवी देख रही हूँ। ठीक है, सैम हैज बीन आस्किंग फॉर यू, शाम तुमको कब से पूछ रहा है। हम लोग बोलते हैं ना, कब से तुमको पूछ रहे हैं, कब से तुमको ढूंढ रहे हैं। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग। ठीक है, यहाँ देखो पास्ट इंडेफिनिट, इसके एग्जाम्पल्स हैं सारे।
ठीक है, ये स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएंगे, यू विल बी एबल टू सी ऑल द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ठीक है, बट मैं चाहूंगी कि आप अपने कोई एक वर्क उठा लीजिए, कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट, आप सेंटेंस बनाइए, सारे फॉर्म्स में उसको चेंज करके देखिए कहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, वो आपको समझ में आएगा। तो 2-3 सिंपल एकदम बहुत ही कॉमन सा आप एग्जाम्पल लेकर के बस डिफरेंसेस को समझ पाएंगे कि किस तरीके के एक्शंस को किस में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मर्सी वाज स्टडीइंग व्हाइल हर मॉम वाज कुकिंग ब्रेकफास्ट। शी वाज नॉट लिसनिंग प्रॉपर्ली व्हेन आई वाज स्पीकिंग। जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, पास्ट का एक समय। ठीक है, ये देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट में हुए 2 एक्शन जिनमें से दूसरे के शुरू होने से पहले पहला खत्म। व्हेन माय मॉम अराइव्ड माय फ्रेंड्स हैड लेफ्ट। मेरी मम्मी के आने तक मेरे फ्रेंड्स जा चुके थे। द ट्रेन हैड अराइव्ड ऑन द सेकंड प्लेटफॉर्म व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे, द ट्रेन आ चुकी थी। ठीक है, एलिस हैड रेड ऑल द हैरी पॉटर नॉवेल्स बाय द टाइम शी वाज 15 इयर्स ओल्ड। जब तक वो 15 साल की हुई थी तब तक वो हैरी पॉटर के सारे नॉवेल्स पढ़ चुकी थी। ठीक है, पास्ट, माय ब्रदर हैड सॉल्व 5 मैथ्स प्रॉब्लम्स बिफोर आई कंप्लीटेड 2। मैंने 2 ही सॉल्व किए थे, जब तक मैंने 2 सॉल्व किए मेरे भाई ने 5 सॉल्व कर चुके थे। मेरे 2 सॉल्व हुए, उस समय तक उसके 5 हो चुके थे, ऐसा वाला एक्शन। द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। ये हैड होगा, हैज नहीं होगा, इसको सुधार लेना, हैड होगा। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैड बीन कुकिंग माय मॉम्स फेवरेट डिश व्हेन शी वॉक्ड इनटू द किचन। जब वो किचन में आई उस समय तक मैं अपनी मम्मी की फेवरेट डिश बना रही थी। उसके भी पहले बनाना चालू की होंगी। ठीक है, आशा was completely exhausted as she had been traveling continuously for 3 days. वो पूरी तरीके से थक चुकी थी क्योंकि वो 3 दिन से ट्रैवल कर रही थी। तो ट्रैवलिंग का काम उसके भी 3 दिन पहले चालू हुआ होगा, 3 दिन तक चल रहा था। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऐसे सारे एक्शन जो फ्यूचर में किसी समय पे होंगे। आई विल रीड द विल शैल कहीं पर भी दिखा तुरंत समझ जाना है फ्यूचर ही है, उसके अलावा कहीं और यूज नहीं होता है। फिर यहाँ देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई विल बी वॉचिंग द न्यू मार्वल मूवी अलॉन्ग विद माई ब्रदर एट 4:30 PM टुमारो। ठीक है, कल शाम के 4 बजे 4:30 बजे की टिकट है। हम न्यू मार्वल मूवी अपने भाई के साथ जाके देखने वाले हैं। ठीक है, टिकट है तो इस समय पे हम लोग वहां पे देखेंगे। ठीक है, सुजान विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। अच्छा, चले जाना उस समय पे वो नहीं सो रही होगी। अभी की बात नहीं कर रहे हैं हम, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। उस समय पे सो नहीं रही होगी। ठीक है, देन फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर के ऐसे एक्शन जिनके दूसरे के शुरू होने से पहले पहला खत्म हो चुका होगा। आई विल हैव ड्रेस्ड अप बाय द टाइम यू रीच होम। जब तुम घर आओगे तब तक मैं तैयार हो चुकी रहूंगी, पिक करने आ जाना, ऐसा वाला। हैरी विल हैव प्लांटेड ऑल द सैपलिंग्स इन द गार्डन बाय 4 PM। 4 बजे तक उसका सारे के सारे पौधे लग चुके होंगे, शाम के 4 बजे तक। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू रीच द स्टेशन। मत जाओ, जाने का कोई फायदा नहीं है, जब तक तुम पहुंचोगे ट्रेन जा चुकी होगी। ठीक है, अभी तक तुम गए नहीं हो, तुम लेट हो चुके हो, अब तुम जाओगे कोई फायदा नहीं, जाओ जब तक तुम पहुंचोगे फ्यूचर में, ट्रेन जा चुकी होगी फ्यूचर में। तो में आ रहा है, ऐसा हम लोग यूज करते हैं। माई मॉम विल हैव कुक्ड आवर फेवरेट मील सिंस वी आर गोइंग होम आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। ठीक है, हम बहुत सालों के बाद जा रहे हैं घर, तो मम्मी जब तक हम पहुंचेंगे तब तक मम्मी अपना हमारा फेवरेट खाना बना चुकी होगी। ठीक है, इस तरीके से। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन जनवरी आई विल हैव बीन लिविंग इन रायपुर फॉर 10 years। जनवरी में मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल हो चुके होंगे, हो जाएंगे। ठीक है, I think my sister will be exhausted when she gets here as she will have been working out for 2 hours continuously। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन जब घर आएगी, हो सकता है ऑफिस में काम कर रही हो, घर आएगी तो पूरी तरीके से थक चुकी होगी क्योंकि यहाँ वो 2 घंटे से कंटिन्यूसली काम किए जा रही है। ठीक है, तब तक 2 घंटे हो जाएंगे काम करते करते और कम्प्लीटली थक चुकी होगी। I will be tired by the time my cousins get home because I will have been studying for many hours। बहुत घंटों से पढ़ाई कर ही रही हूँ, तो जब आएंगे ना मेरे कजिन्स तब तक मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई रहूँगी, थक चुकी रहूँगी।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ रहा है कौन सा टेंस कब यूज कर रहे हैं? स्ट्रक्चर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है सिचुएशन, कि किस कंडीशन में कौन सा टेंस यूज किया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि क्या ऐसे एक्शन को इस टेंस में लिखा जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तब आप एरर करेक्शन वगैरह में सही से कर पाएंगे। जरा इसको देखें। ठीक है, चले ये बताइए जरा, व्हेन वी रीच लैंड्स ईव वी डैश 1500 किलोमीटर। जब हम लैंड के एंड में पहुंचेंगे, तो ये कौन सा एक्शन है? व्हेन वी रीच लैंड्स ईव, जब हम लैंड्स ईव पहुंचेंगे। ठीक है, इसमें विल शैल नहीं लगा है, बट स्टिल द एक्शन डिनोट्स अ फ्यूचर एक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी कैसा टेंस होना चाहिए पहले तो मुझे ये बताओ, कैसा एक्शन दिख रहा है, कैसा टेंस होना चाहिए? जब हम वहां पहुंचेंगे तब तक हम 1500 किलोमीटर चल चुके रहेंगे, चल चुके होंगे। तो कैसा एक्शन हुआ? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, क्या होगा फिर? वी विल हैव बीन वॉकिंग, नहीं, वी विल हैव वॉक्ड, वी विल हैव वॉक्ड 1500 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हम जहाँ पहुंचे तो वहां खत्म ना। जब हम देखो एक और चीज आप याद रखना, परफेक्ट कंटिन्यूअस के किसी भी सेंटेंसेस में हमने क्या बोला? एक्शन शुरू हुआ, चल रहा है, शुरू हुआ, चल रहा है, शुरू हुआ, चलता रहेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस के किसी भी सेंटेंसेस में कहीं पर भी हम एक्शंस के खत्म होने की बात करते ही नहीं। कंटिन्यू, चालू हुआ और चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि किसी एक समय पे जब हम पहुंचेंगे वहां तक काम खत्म हो चुका होगा। तो खत्म होने की बात का हम लोग जनरली कंप्लीटेड एक्शंस या परफेक्ट टेंसेस में बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी विल हैव वर्कड। ओके, सेकेंड, आई जस्ट रिमेम्बर्ड दैट आई डैश द रेंट येट, आई एम सरप्राइज्ड दैट द लैंडलॉर्ड डैश मी अप एंड रिमाइंडेड मी नॉट पे एंड नॉट रिंग। ठीक है, आई जस्ट रिमेम्बर्ड, मुझे अभी याद आया कि मैंने अपना रेंट अब तक नहीं दिया है, अब तक नहीं दिया है। तो एक प्रेजेंट के टाइम तक कोई काम कंप्लीट, अब देखो हो चुका है, इसको ऑपोजिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई जस्ट रिमेम्बर दैट आई हैव नॉट पेड येट। येट बोला है यानी कि प्रेजेंट को दिखा रहा है, तो इसलिए हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और क्योंकि आई है तो लगेगा हैव। तो आई हैव नॉट पेड द रेंट येट, मुझे अभी याद आया कि मैंने अभी तक अपने रूम का किराया नहीं दिया है। ठीक है, आई एम सरप्राइज्ड दैट द लैंडलॉर्ड। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा? डैश मी अप एंड रिमाइंडेड मी, मतलब इन्होंने मुझे अब तक कॉल करके बताया, याद भी नहीं दिलाया, कॉल नहीं किया और याद नहीं दिलाया। तो द लैंडलॉर्ड क्या होना चाहिए? कौन सा टेंस जाना चाहिए? आप एक्शंस देख के वो उसका समय नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं क्या? एक्शन नॉर्मली सोचिए ना, मेरे को अभी याद आया कि मैं अपने रूम का रेंट नहीं दी हूँ, लेकिन मैं अभी भी ये शॉक में हूँ या सरप्राइज हूँ कि कैसे अब तक मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे कॉल नहीं किया और मुझे याद नहीं दिलाया कि तुमको किराया देना है। मैं तो खुद भूल गई, उनको तो याद रहना चाहिए था, या उन्होंने भी याद नहीं दिलाया मुझे। ऐसे एक्शंस हैं, तो किस तरीके के टेंस में जाना चाहिए बताओ अब? अच्छा, अभी हड़बड़ हो रहा है, ये एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करके आना, थोड़ा सा एक बार दोबारा से रिवाइज करना, सोचना शांति से, आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। इन केस नीडेड बन जाएगा आपसे एक्शंस सारे। थोड़ा सा अभी एकदम से तुरंत पढ़ के तुरंत एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है। दोबारा से सॉल्व करोगे, सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़ोगे, इनके रिलेटेड और एग्जाम्पल्स खुद से बनाओगे तो टेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर ये वाली चीजें आपको बनने लगेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल मैं आप लोगों को ये होमवर्क के लिए छोड़ देती हूँ, आराम से इसको बनाना, सोचना, जहां कहीं फंसो तो बताना, विल डिस्कस इट वंस अगेन।
ठीक है, जब फंसोगे तो बताना, हम इसका आंसर्स फिर डिस्कस कर लेंगे। समझ में आया है? टेंसेस में कोई दिक्कत? ठीक है, पढ़ना और वापस से इस टेबल आपको याद होना चाहिए। ये टेबल आपको आगे भी याद काम आएगा, तो इसको आज 2 से 3 बार बार बना के देखना। ठीक है, टेबल याद रखना। तो टेबल में क्या हो जाएगा, आपको वर्ड स्ट्रक्चर देख करके टेंस पहचानना इजी हो जाएगा। स्ट्रक्चर देख के टेंस पहचाने तो फिर आपको कल की क्लास में बहुत फायदा होने वाला है। कल हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं, तो इसका यूज होगा। टेबल आप अच्छे से पढ़िएगा, बताइएगा, क्योंकि उसमें इन चीज़ों का यूज होने वाला है, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, दोबारा से पढ़ के आना, फिर हम लोग उसको वापस से यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा ना? कोई डाउट हो तो पूछ लेना।